अशोका सिटी के जीवंत शहर में बारिश एक सिम्फनी की तरह बरस रही थी, जिसने सड़कों पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला जादू बिखेर दिया। रोहन, एक चमकदार सफेद शर्ट पहने हुए, बारिश के बीच नाच रहा था। उसके पैर पोखरों में छप छप कर रहे थे। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बारिश से भीगी सड़कें उसके लिए निजी कैटवॉक बन गईं। उसने बॉलीवुड स्टार की तरह महसूस करते हुए अपनी छतरी घुमाई और एक खुशनुमा धुन गाई। बारिश उसकी छतरी पर गिर रही थी, जिससे एक मधुर धुन बन रही थी जो उसके कदमों के साथ तालमेल बिठा रही थी। रोहन की खुशी संक्रामक थी और जब वह गुजर रहा था तो राहगीर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह एक मिशन पर था, बारिश के दिन परफेक्ट आरामदायक भोजन का स्वाद लेना। गर्म कुरकुरे पकौड़े और एक भाप से भरी चाय उसकी दिली इच्छा थी और वह इसका लुत्फ उठाने के लिए बेताब था। जैसे ही वह एक कोने में मुड़ा, तली हुई मिठाइयों की मीठी सुगंध हवा में फैल गई, जिसने उसकी इंद्रियों को छेड़ दिया। जैसे ही रोहन कोने में मुड़ा, बारिश से भीगे अंधेरे से एक भयावह आकृति उभरी। एक दुष्ट जल भूत, जिसकी आंखें रात में लालटेन की तरह चमक रही थीं, ने उसका रास्ता रोक दिया। रोहन की मुस्कान जम गई और वह डर से कांप उठा। भूत की लंबी हड्डीदार उंगलियों ने उसे पकड़ लिया और उसे अंधेरे में घसीटा गया। उसकी छतरी उसकी मुट्ठी से फिसल गई। जैसे ही वे रात में गायब हो गए, भूत की आवाज गूंजी, तुम मेरी पानी के नीचे की पकौड़ा पार्टी में एक बेहतरीन जोड़ बनोगे। रोहन की चीखें बारिश से दब गईं, लेकिन उसके विचार स्पष्ट थे, ये वह नहीं है जो मैंने अपने बरसात के दिन के नाश्ते के रोमांच की कल्पना की थी। दुष्ट जल भूत ने रोहन को एक भयानक परीक्षा से गुजारा। उसे एक नम अंधेरी गुफा में अंतहीन पकौड़े खाने के लिए मजबूर किया। रोहन का पेट विरोध में कराह उठा और भूत खुशी से हंसने लगा। जब उसे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो भूत ने उसे कीचड़ भरे पोखर से चाय पिलाई।